हरि ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। ओम श्री हरिये परमात्मने नमः। नमस्कार के साथ वंदन करता हुआ आप सभी के चरणों में मैं शास्त्र सेवक नाथवाल नीला भगत आप सभी का रामचरितमानस राम कथा की 27वें दिन की जो कथा है उस कथा में स्वागत करता हूं। आप सब भक्तजनों को पता है कि पिछले 26 दिन से हम यह जो कथा कर रहे हैं, यह कथा का मूलभूत हेतु यह है कि अभी जो महामारी संकट समय चल रहा है, इस संकट समय में हर जीव मात्र की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े, इस हेतु से उत्तरकांड की यह बहुत ही प्रभावशाली चौपाई जो है तुलसीदास जी ने लिखी हुई, उसका हम गान करते हैं, भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं और फिर कथा गंगा को आगे बढ़ाते हैं। आइए सब साथ में मिलके हम गाएं। देहि कदेवी कभौतिक तापा राम राज नाही काहो ही व्यापा। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम राज्य में देहिक देविक भौतिक आधिदेविक आधिभौतिक और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के ताप किसी को व्यापते नहीं। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करें, हे हरि, हे ईश्वर, हे भगवान, हम सब जीवात्मा के हृदय में भी आपका राम राज्य का निर्माण हो और हम भी ये तीनों ताप से सदा सर्वदा सर्वथा मुक्त हो। आइए यह प्रार्थना करते हुए आज की 27वें दिन की कथा जो है, इस राम कथा रामचरितमानस की गंगा रूपी जो कथा है, उसमें हम स्नान करके मन बुद्धि चित्त हृदय और हमारा शरीर पावन करें। कल तक की कथा में देखा कि जाम्बवन जी ने अपने पैरों से रावण को हृदय पे जोर से धक्का दिया, मूर्छित हो गया था वो। अब रावण फिर अपने जो रथ चलाने वाला सारथी उसको धिक्कारने लगा था, वैसा था। तो सारथी ने कहा कि माफ कर दीजिए, मेरी कोई गलती नहीं थी। अब यह सारा समाचार जो है सीता माता को वहां पे जो राक्षसी त्रिजटा है वो देती है, और त्रिजटा को सीता माँ की तरह मानती है और त्रिजटा भी उनको अपनी बिटिया की तरह मानती है। सारे समाचार देती है। सीता माता के आंख में आंसू निकलने लगते हैं कि कैसे युद्ध होगा, कैसे वानर सब जीत पाएंगे। तब त्रिजटा उनको कहती है कि मुझे पूर्ण विश्वास है भगवान राम विजयी होंगे, रावण का नाश होगा, तुम किसी भी प्रकार का मन में संदेह ना रखो बिटिया। ऐसा कहकर फिर त्रिजटा जो है सारे राक्षसियां चली जाती है। माँ सीता फिर भी थोड़ा बहुत हृदय से दुखी होती है, थोड़ा संताप करती है। अब दूसरे दिन सुबह रावण जो है वो सारथी को लेकर युद्ध के लिए चला जाता है। बड़ा भयंकर युद्ध होता है। रावण ने अपनी माया के प्रताप से जो भी रीछ है, वानर है, भालू है, उन सबको माया में रख के इतना प्रचंड वातावरण खड़ा करता है कि बात मत पूछो। भगवान राम यह देख के उस माया का संधान कर देते हैं, माया का नाश कर देते हैं। जैसे ही माया का नाश होता है, सारे वानर, भालू, रीछ, बड़े बड़े पर्वत, वृक्ष, पत्थर ले लेके रावण की जो सेना उस पर हमला करते हैं। अब रावण को भी वानर, भालू सब उसको हर तरह से घेर लेते हैं, ऐसा है, बहुत मारते हैं रावण को। भगवान राम जो है वो भी रावण के ऊपर बहुत सारे बाण चलाते हैं। अब वो बाण से उसके जो मुख है वो छेद होते हैं, वापिस मुख आ जाते हैं। तुलसीदास जी जैसे कहते हैं कि जैसे लोभी लोग हो, लोभी व्यक्ति हो, उनको जितना धन ज्यादा मिलने से उनकी जिसको बोलते हैं लोभ वृत्ति जितनी बढ़ती जाती है, उसी तरह रावण के मुख छेद होने के बाद फिर से मुख आने लगते हैं, वैसा है। अब यह देख के भगवान लीला कर रहे हैं और अपने जो सेवक, परम सेवक विभीषण है, उनकी परीक्षा ले रहे हैं। तो विभीषण उनके पास जाते हैं। विभीषण राम भगवान के पास जाके भगवान को बताते हैं कि हे प्रभु श्री राम, ये रावण जो है उनका नाश ऐसे नहीं होगा, उनके नाभि में अमृत कुंड है, आप नाभि में बाण चढ़ाओ, अमृत कुंड को सुखा दो, तभी उसकी मृत्यु होगी। भगवान राम हंसते हैं, तरकश में से 31 बाण चढ़ाते हैं। एक बाण जो है वो उनके नाभि कमल में जाता है रावण के, और बाकी के 30 बाण है, समझिएगा 10 बाण से 10 मस्तक, बाकी के 20 बाण से एक शरीर के साथ 2 हाथ होते हैं तो उसकी 20 भुजाएं। तो ऐसे
31 बाण एक साथ छोड़ते हैं। बाण क्षण भर में जाता है, नाभि में लगता है, अमृत कुंड को सोख लेता है। बाकी के सारे मस्तक भी धड़ से अलग हो जाते हैं, भुजा भी कट जाती है। 31 बाण वापिस तरकश में आ जाते हैं और रावण का मस्तक शिरछेद हो जाता है, उसका धड़ ऐसे आगे बढ़ता है। तो भगवान राम फिर से उठ के उसके दोनों शरीर के 2 टुकड़े कर देते हैं। अब मरते मरते रावण कहता है कि राम कहां, मैं युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। ऐसे करके वो गिर पड़ता है। जो भी उसके मस्तक थे वो सारे मस्तक जो है वो मंदोदरी के पैर पे पड़ते हैं। और भगवान राम जो है वो रावण के मुख, मतलब रावण का जो जीवात्मा था उनका जो प्राण है वो भगवान राम अपने मुख में ले लेते हैं। यह देख के सब लोग भगवान श्री राम की जय हो, भगवान श्री राम की जय हो, ऐसे जय जयकारा लगाते हैं। यहां मंदोदरी है वो रावण का सर देख के, मस्तक देख के रोने लगती है। फिर बोलती रहती है कि स्वामी आपके सर पर काल चढ़ा हुआ था, मैंने कितनी बार विनती की थी, प्रहस्त ने समझाया था, माल्यवान ने समझाया था, विभीषण ने समझाया था, आपने किसी की भी बात नहीं मानी। आप ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये नर लीला है भगवान की, साक्षात भगवान श्री राम है। और यह न मानने के कारण आपकी अभी यह दशा हुई है। मंदोदरी रोने लगती है, सारी जो राक्षसी है वो भी रोने लगती है। किसी का बेटा चला गया, किसी का पति चला गया युद्ध में। यह सब देख के विभीषण वहां पे जाता है। विभीषण के आंख में भी आंसू निकल आते हैं। तब भगवान श्री राम विभीषण को बुलाते हैं। अंगद, सुग्रीव, हनुमान जी, सारी वानर सेना को बुलाते हैं और विभीषण को कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, यह होना निश्चित था। अब तुम जाके रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। तब विभीषण जाते हैं, रावण की अंत्येष्टि क्रिया करते हैं। भगवान श्री राम सारे वानर भालू को कहते हैं कि आपके कारण ही यह जीत हुई है। यह सुन के सब वानर भालू एकदम आनंदित हो जाते हैं। फिर से भगवान का जय जयकारा लगाते हैं, प्रभु श्री राम की जय हो, प्रभु श्री राम की जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, ऐसे करके। अब विभीषण अंत्येष्टि क्रिया करके आते हैं। भगवान श्री राम लक्ष्मण को कहते हैं उनके राज्य तिलक करवाओ। राज्य तिलक होता है, भगवान राम वहां जाते नहीं, 14 साल का वनवास होता है। इसलिए राज्य तिलक होने के बाद विभीषण जो है वस्त्र आभूषण सब लेके आकाश मार्ग में जाते, वहां से वो बरसाते हैं। तो वानर, रीछ, भालू सब लोग है वो वस्त्र आभूषण ले लेके पहन लेते हैं। कोई तो जो बंदर है वो अपने मुख में वो डाल देते हैं, मुख में डाल के खाना समझ के फिर से उबाल के नीचे डाल देते हैं। यह देख के सब लोग हंसते हैं। अब भगवान श्री राम है हनुमान जी को भेजते हैं कि जाओ जल्दी और सीता को यह समाचार दो। हनुमान जी जाते हैं, सीता माता को वंदन करते हैं। सीता माता कहती क्या समाचार लेके आए हो पुत्र? तब हनुमान जी कहते हैं कि भगवान श्री राम का विजय हो चुका है और रावण को मार डाला है। यह सुन के सीता माता बहुत आनंदित हो जाती है, उनके आंख में से अश्रु निकल आते हैं। हनुमान जी कहते हैं मैं आपका समाचार देके वापिस आता हूँ। हनुमान जी वापिस राम भगवान के पास आते और कहते हैं कि माता सीता कुशल है और आपका इंतजार कर रही है। तो भगवान श्री राम विभीषण को, अंगद को कहते हैं कि हनुमान जी को लेके जाओ और सीता को लेके आओ यहाँ पे। तब सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी सब वहां पे जाते हैं और सीता माता को पालकी में बिठा के लेके आते हैं। भगवान राम दूर से देखते हैं तो लक्ष्मण जी को आदेश देते हैं कि जाओ बोलो पालकी से नीचे उतरे और माँ सीता पैदल चल के आए, ताकि यह हमारे सेना में जो भी वानर है, रीछ भालू, उनका दर्शन कर सके माँ का। तो यह सुन के सब जो वानर है, भालू, रीछ, सब जो सेना वाले खुश हो जाते, प्रसन्न होते। माँ सीता पालकी से नीचे उतरती है, सब उनको देख के, सीता माता को देख के अति प्रसन्न होते हैं। कुछ कुछ तो जो योद्धा परम भक्त थे वो तो साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं माँ सीता को। तब भगवान राम कुछ ऐसे वचन कहते हैं जो सुन के राक्षसी भी थोड़ी संताप हो जाती है, ऐसा है। और यह वचन सुन के माँ सीता कहती है कि लक्ष्मण जी आप भगवान राम ने कहा ऐसा करो। तब लक्ष्मण जी जो है अग्नि को प्रकट करते हैं। अब माँ सीता और राम भगवान समझते हैं कि यह हरण जो आया था, हिरण आने से पहले माँ सीता ने अपना जो शरीर था वो अग्नि में समा लिया था और छाया को लेके आए थे। अब फिर से अग्नि प्रकट की, माँ सीता अग्नि में आए और जो छाया थी वो छाया को फिर से अग्निदेव को समर्पित कर दिया और माँ सीता ने अपना मूलभूत शरीर था वो धारण कर लिया। अग्निदेव साक्षात बाहर निकले, सीता माता का हाथ पकड़ के भगवान राम के हाथ में दे दिया। जैसे क्षीर सागर समुद्र में समुद्र ने
मां लक्ष्मी का हाथ विष्णु भगवान को दिया हुआ है। बोलिए श्री अग्नि नारायण देव की जय। इसलिए बार बार कहता हूं, अग्निदेव जो है उसकी बड़ी महिमा है, इसीलिए यज्ञ की महिमा भी की गई है। ऐसा है। अब भगवान राम और सीता माता वहां पे बैठते हैं, विभीषण आते हैं, प्रसन्न होते हैं। विभीषण कहते हैं कि आप थोड़े दिन रुक जाइए, तब भगवान राम कहते हैं कि नहीं, मेरा भाई भरत है, एक एक दिन एक एक क्षण गिन रहा होगा, अब जल्दी से अयोध्या जाने की तैयारी की जाए। भगवान ऐसा जैसे ही बोलते हैं तब देवता आते हैं, भगवान राम की स्तुति करते हैं, वंदन करते हैं। देवता वंदन करने के बाद चले जाते हैं। ब्रह्मा आते हैं, ब्रह्मा भगवान की वंदना करते हैं, ब्रह्मा वंदना करके चले जाते हैं। फिर राजा दशरथ आते हैं। राजा दशरथ ऊपर आके भगवान राम को, लक्ष्मण सीता जी को आशीर्वाद देते हैं। भगवान राम उनका चरण वंदन करते और कहते हैं कि पिताश्री, आपकी ही कृपा से यह सब हो पाया है, अगर आपने वन गमन का आदेश नहीं दिया होता तो इतने लोगों का कल्याण नहीं होता। तब दशरथ जी उनको फिर से आशीर्वाद देते हैं। और दशरथ जी है, उसने भेद भक्ति मांगी थी, इसलिए वो भगवान के धाम में अपना शरीर धारण करके रह रहे थे। भगवान के जो भक्त है, तुलसीदास जी बहुत अच्छा लिखते हैं कि भगवान के भक्त है वो ऐसी कोई मोक्ष प्राप्ति नहीं मांगते, वो भगवान की भक्ति ही करना चाहते हैं। वैसा है। मैं बार बार कहता हूं कि गुजरात के जो भक्त कवि नरसिंह मेहता हो गए, वो क्या कहते हैं, वो ऐसा ही कहते हैं कि हरि ना जन तो मुक्ति ना मांगे, मांगे जन्मों जन्म अवतार रे। कि हरि के जो जन है, भगवान के भक्त है, वो बार बार शरीर मांगते हैं, बार बार भगवान की भक्ति ही मांगते हैं। दशरथ भी चले जाते हैं। फिर शंकर भगवान शिव जी महाराज आते हैं, वो भी भगवान की स्तुति वंदना करते हैं, चले जाते हैं। इंद्रदेव आते हैं, इंद्रदेव भगवान की स्तुति वंदना करते हैं। फिर कहते हैं कि आपका कोई आदेश हो तो बताओ। तो भगवान राम अपनी और एक माया करते हैं, लीला करते हैं। इंद्र को कहते हैं आप जल्दी से जल बरसाओ और जितने भी कोई राक्षस जिंदा ना हो पाए, क्योंकि राक्षस तो मरते मरते राम राम बोल दिया, मैंने उनको मोक्ष दे दिया है, पर जितने भी वानर, रीछ, हमारी सेना के योद्धा जो भी यहाँ पे मरे हुए हैं, शहीद हुए हैं, उन सबको जिंदा करो। इंद्रदेव जल डालते हैं और सारे जो सेना थे, सारे योद्धा सब खड़े हो जाते हैं। भगवान राम उनको अपनी शरण में लेके उनको आदेश देते हैं कि युद्ध सब खत्म हो चुका है, अब आप आनंदित होके सब अपने अपने घर जाओ। तो इसमें से कोई हर्ष होता है, किसी को विषाद होता है। भगवान राम की मूर्ति, सीता माता की मूर्ति अपने हृदय में स्थापित करके सब चले जाते हैं। तब भगवान राम पुष्पक विमान को लाके विभीषण, सुग्रीव, हनुमान जी, लक्ष्मण जी, सीता माता सब लोग वहां पे बैठ जाते हैं और अपना पुष्पक विमान आगे बढ़ाते हैं। पुष्पक विमान आगे बढ़ता है, तब भगवान राम सीता माता को दिखाते हैं कि देखो यही भूमि है, वहां पे लक्ष्मण ने मेघनाथ को मारा था। ये देखो यहाँ पे सारे शत्रु सेना के सारे राक्षसी योद्धा मरे पड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, राम सेतु का दर्शन करवाते हैं भगवान श्री राम, रामेश्वर भगवान का दर्शन करवाते हैं। दंडक वन में प्रवेश होता है, वहां पे ऋषि मुनियों को मिलते हैं। चित्रकूट में आते हैं, चित्रकूट में भी सारे ऋषि मुनियों को मिलते हैं। यमुना जी का दर्शन करते हैं, प्रयागराज का दर्शन करते हैं, माँ गंगा का दर्शन करते हैं। वहां पे उतर के भारद्वाज मुनि को मिलते हैं और भगवान श्री राम जो है वो हनुमान जी को आदेश देते हैं कि हनुमान जाओ तुम अयोध्या अवधपुरी में और भरत जी को यह संदेश सुनाओ। वहां जाते हैं, तब भगवान राम भारद्वाज मुनि को मिलते हैं। भारद्वाज मुनि भगवान को आशीर्वाद देते हैं और चरण वंदन करके भारद्वाज मुनि भगवान से भी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अब भगवान राम और सीता का अवध के लिए प्रस्थान होता है, हनुमान जी को भेज दिया है। अब गंगा नदी का किनारा पार करके भगवान यहाँ पे पहुंचते हैं। तब निषाद राज सबको कहता है कि जल्दी से नाव ढूंढो, भगवान की नाव कहाँ पे है। तब तो भगवान का विमान गंगा पार करके वहां पे पहुंच जाता है। निषाद राज भगवान राम, लक्ष्मण, सीता को देख के चरण वंदना करता है, दंडवत प्रणाम करता है, आंख में से आंसू निकल आते हैं। भगवान राम उनको हृदय से लगा लेते हैं। यहाँ पे 27वें दिन की कथा पूर्ण होती है। तुलसीदास जी कहते हैं, यहाँ पे लंका कांड की भी समाप्ति है। तुलसीदास जी कहते हैं, जो कोई लंका कांड में भगवान श्री राम ने युद्ध करके सारे राक्षसों को मोक्ष दे दिया, मेघनाथ को मोक्ष दिया, रावण को मोक्ष दिया, जो कोई भी भगवान राम की यह कथा सुनेगा, उनको अपने जीवन के हर क्षेत्र में कोई भी कार्य करेंगे उसमें श्री लक्ष्मी प्राप्त होगी, विजय की प्राप्ति होगी। भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, आज के महामारी संकट के समय में हर जीव मात्र यह कोरोना कोविड, यह वायरस के सामने विजय प्राप्त करे, ऐसे आशीर्वाद दो। सांस भर लीजिए, भगवान महादेव, शंकर भगवान का जय जयकारा लगा के आज की कथा भगवान के चरणों में
अर्पण करते हैं। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हर श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम शांति शांति शांति।